बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा ठीक हैं, खैरियत से हैं? बेटा कोर्स नेम इज़ मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ सप्लाई, डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। वी शैल डिस्कस these topics theoretically as well as mathematically. In order to discuss the market equilibrium mathematically, first of all we should know what is a demand, what is a supply, and what is a market equilibrium. First of all, I would like to define demand. It is the quantity of a commodity that a consumer is willing to purchase at a specific price during a specific time period. यानी किसी भी चीज़ की वो मकदार जो कोई सारिफ एक ख़ास अरसे वक्त में एक ख़ास कीमत के ऊपर ख़रीदने के लिए तैयार हो जाए, मेरे बच्चे उसे डिमांड कहते हैं, तलब कहते हैं। सो इससे पता चला डिमांड के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, दो कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है, विश टू परचेज एंड पावर टू परचेज। नाउ सप्लाई, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज़ विलिंग टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी किसी भी चीज़ की वो मकदार जो कोई सनतकार या आजर या कोई कारोबारी शख्स एक ख़ास अरसे वक्त में एक ख़ास कीमत के ऊपर फ़रोख्त करने के लिए तैयार हो जाए, मेरे बच्चे उसे सप्लाई या रसद कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डिमांड कर्व। अ डिमांड कर्व शोज द ग्राफिकल नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी। मेरे बच्चे जो डिमांड कर्व होता है, जिसे हम खत तलब कहते हैं, ये किसी भी चीज़ की कीमत और मकदार तलब यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप की वजाहत करता है। एंड इट्स स्लोप इज़ नेगेटिव, और इसका झुकाव मनफी होता है। सप्लाई कर्व, अ सप्लाई कर्व शोज द ग्राफिकल पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एनी कमोडिटी। ये किसी भी चीज़ की प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बिटवीन पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है। एंड इट्स स्लोप इज़ पॉजिटिव, और इसका झुकाव मुस्बत होता है। Market equilibrium, a point where both the demand curve and supply curve intersects each other। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा नुक्ता जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, उसे मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स, अ पॉइंट वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एनी कमोडिटी। यानी एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर किसी भी चीज़ की क्वांटिटी सप्लाइड यानी मकदार तलब और क्वांटिटी सप्लाइड और मकदार रसद आपस में बराबर हो जाएं, उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट या मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। इफ वी ड्रा परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, देन वी विल गेट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। बेटा अगर हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें इक्विलिब्रियम पॉइंट से, तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल होगी उस कमोडिटी की। एंड इफ वी ड्रा परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, देन वी विल गेट द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। और अगर बच्चे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो फिर हमें इक्विलिब्रियम प्राइस हासिल होगी उस कमोडिटी की। नाउ वी विल डिस्कस द मार्केट इक्विलिब्रियम मैथमेटिकली। बच्चे हमारे पास एक डिमांड फंक्शन है और एक सप्लाई फंक्शन है। लीनियर, यहाँ पे हमारे पास लीनियर डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस हैं। डिमांड इक्वेशन बताई गई है क्यू डी इज इक्वल टू 10 माइनस 2p। सप्लाई इक्वेशन है क्यू एस इज इक्वल टू 4 प्लस 4p। बच्चे आप देख सकते हैं, चूंकि जो डिमांड कर्व होता है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बिटवीन नेगेटिव रिलेशनशिप को जाहिर करता है। आप देख सकते हैं जो डिमांड इक्वेशन है, उस डिमांड इक्वेशन में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बिटवीन नेगेटिव रिलेशनशिप होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, माइनस का साइन है। और सप्लाई इक्वेशन में आप देख सकते हैं पॉजिटिव का साइन है, क्योंकि जो सप्लाई कर्व होता है वो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बिटवीन पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है ग्राफिकली, और इसका स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। बाई इक्वेटिंग बोथ द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू डी 4 प्लस 4p इज इक्वल टू 10 माइनस 2p। 4p और ये माइनस 2p इस साइड पे आके 2p प्लस का हो जाएगा। 4p प्लस 2p इज इक्वल टू 10। यहाँ पे ये 4 प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 6p इज इक्वल टू 6, 10 में से 4 माइनस किया 6 बच गया, एंड p इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस जो हासिल हुई वो 1 है। अब हम इस इक्विलिब्रियम प्राइस को, जो हमारे पास p की वैल्यू आई है, इसको हम क्वांटिटी डिमांडेड वाली इक्वेशन और क्वांटिटी सप्लाइड वाली इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो हमारे पास दोनों आंसर्स सेम आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने डिमांड इक्वेशन में पुट किया क्यू डी इज इक्वल टू 10 माइनस 2p इक्वेशन थी, हमने p की जगह पे 1 वैल्यू पुट कर दी, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। हमारे पास ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। क्यू एस इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इंटू 1। हमने इस इक्वेशन में भी p की जगह पे 1 वैल्यू पुट कर दी, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ये भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। जहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल होती है, जो होती है क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू 8। और अगर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस हासिल होती है, जो यहाँ पे हमने 1 फाइंड की है। अब हम इसको ग्राफिकली चेक करते हैं मेरे बच्चे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमारे पास एक पॉजिटिवली स्लोप कर्व है ब्लू कलर का, ये सप्लाई कर्व है, और एक नेगेटिवली स्लोप कर्व है, ये ब्लैक कलर का, ये डिमांड कर्व है। मेरे बच्चे जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस ब्लू डॉट के ऊपर, इसे सर्कल के ऊपर, इसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल होती है, जो हमारे पास प्रीवियस इक्वेशंस के अंदर 8 निकली है। हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है बच्चे? 8 है। हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू 8। और अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम प्राइस हासिल होती है, जो हम लिखेंगे पी इज इक्वल टू 1। अब बच्चे हम डिस्कस करते हैं, वो तो था लीनियर डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस। अब हम चेक करेंगे नॉन लीनियर्स। उससे पहले ये कुछ पैराग्राफ दिए होगा डिटेल्स, जिसमें है द फर्स्ट क्वाड्रेंट पार्ट्स ऑफ पैराबोलास और अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू रिप्रेजेंट सप्लाई एंड डिमांड फंक्शंस। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ p इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 2 में रिप्रेजेंट अ सप्लाई कर्व। क्योंकि बेटा यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को शो किया हुआ पॉजिटिव साइन की वजह से हमें ये पता चल गया ये सप्लाई की इक्वेशन है। Whereas the first quadrant part of q square plus 2q plus 6p minus 23 is equal to 0 में represent a demand curve। कैसे पता चला? क्योंकि ये 6p इधर प्लस क्या उस साइड पे जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, या 6p को इधर ही हम रहने दें, बाकी ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं q स्क्वायर प्लस 2q माइनस 23 उस साइड पे जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बिटवीन नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से हमें पता चल गया ये डिमांड कर्व या डिमांड इक्वेशन है। व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सप्लाई और डिमांड कर्व्स, वी कैन सॉल्व देयर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली to find the market equilibrium. As we did with linear supply and demand functions, we can solve two equations in two variables by eliminating and obtaining an equation in one variable. When the functions are quadratic, the substitution method of solution is perhaps the best, and the resulting equation in one unknown will usually be quadratic. बेटा अब हम डिस्कस करते हैं जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस नॉन लीनियर हो, यानी लीनियर ना हो, यानी जब उसकी डिमांड और सप्लाई इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर 1 ना हो, 1 से ज़्यादा हो। इफ़ द सप्लाई फंक्शंस फॉर अ कमोडिटी इज गिवन बाय p इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 100 एंड द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय p इज इक्वल टू माइनस 20q प्लस 2500। आप देख सकते हैं जो सप्लाई इक्वेशन है उसमें p और q के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप पॉजिटिव है, दोनों साइन इसके पॉजिटिव हैं, p का भी और q स्क्वायर का भी। और जो डिमांड इक्वेशन आप देख सकते हैं p पॉजिटिव है लेकिन ये q के साथ माइनस की साइन है, क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशनशिप होते हैं इनके बिटवीन। फाइंड द पॉइंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। बेटा एट मार्केट इक्विलिब्रियम बोथ द इक्वेशंस विल हैव द सेम p वैल्यू, q स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू माइनस 20q प्लस 2500, q स्क्वायर प्लस 20q माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। हमने इसके पेयर्स बनाए, वो आंसर हमारे पास है q माइनस 40 इंटू क्यू प्लस 60 इज इक्वल टू 0। q इज इक्वल टू 40 और q इज इक्वल टू माइनस 60। ये यहाँ प्लस क्या है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस को हो जाएगा, ये यहाँ माइनस क्या है दूसरी साइड पे जाके प्लस को हो जाएगा, बिकॉज
A negative quantity has no meaning. The equilibrium point occurs where price is 1700 and quantity is 40 units. You have to practice exercise questions from number 1 to 14 which have been given on page number 167 of your textbook. Do you have any questions? Okay, thank you beta. Allah Hafiz.